प्रश्नोपनिषद भाग 40। पंचम प्रश्न। ओंकार उपासना अपरा विद्या के अंतर्गत आने पर भी इसके द्वारा क्रम मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अतः परा विद्या के प्रसंग में ही इसकी व्याख्या की जा रही है। अथ हैनम शैव्यः सत्यकामः प्रपच्छ स योह वै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारम् अभियायायीत् कतमं वावसः तेन लोकं जयतीति। अन्यव्यार्थ। अथ इसके बाद शैव्यः शिविपुत्र सत्यकामः सत्यकाम ने एनम उन पिप्पलाद से पप्रच्छ पूछा भगवन मनुष्येषु मनुष्यों में स यह वै जो कोई भी प्रयाण अंतम मृत्यु तक या आजीवन तत् उस ओंकारम प्रणव का अभिध्यायित ध्यान करते हैं, सह वे तेन उस उपासना के द्वारा कतमम वावलोकम ज्ञान तथा कर्म द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लोकों में से कौन से लोक पर जयति विजय प्राप्त करते हैं इति। भावार्थ। इसके बाद शिविपुत्र सत्यकाम ने उन पिप्पलाद से पूछा भगवन मनुष्यों में जो व्यक्ति मृत्यु तक आजीवन निष्ठापूर्वक उस ओंकार ओम का ध्यान करते हैं, वे उस उपासना के द्वारा ज्ञान तथा कर्म द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लोकों में से कौन से लोक पर विजय प्राप्त करते हैं। भाष्य। अथ हैनम शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ अथ इदानीं पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासन विधित्यस्य प्रश्न आरभ्यते। भाव्यार्थ। इसके बाद शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा अब इस समय पर तथा अपर ब्रह्म की ओंकार के रूप में उपासना का विधान करने की इच्छा से यह अगला प्रश्न आरंभ किया जा रहा है। भाष्य। सह यह कश्चिद वै भगवन् मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद अद्भुतम् इव प्रायणान्तं मरणान्तं यावत् जीवम् इति एतत् ओंकारम् अभिध्यायित अभिमुख्येन चिन्तयेत बाह्य विषयेभ्य उपसंहृतकरणः समाहित चित्तो भक्ति आवेशित ब्रह्मभाव ओंकारे आत्म प्रत्यय संतान अपिच्छेदो भिन्न जातीय प्रत्ययांतर अखिलीकृत निर्वातस्थ दीपशिखा सम अभिध्यान शब्दार्थ। भाष्यार्थ। हे भगवान मनुष्य में से जो कोई भी दुर्लभ व्यक्ति अद्भुत रूप से अपनी मृत्यु तक अर्थात आजीवन बाह्य विषयों से अपने अंतःकरण को समेटकर ओंकार से भिन्न प्रकार के भावों को दूर रखते हुए भक्तिपूर्ण ब्रह्म भाव के साथ ओंकार के प्रति आत्मभाव से वायु रहित स्थान में दीपक की लौ के समान स्थिर भाव से अविच्छिन्न रूप से निरंतर ध्यान करता रहता है, वह किस लोक को जीतता है। भाष्य।
सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्व आदि अनेक यम नियम अनुग्रहीतः सह एवं यावज जीव व्रतधारणः कतमं वाव अनेके ही ज्ञान कर्म भी जेतव्या लोका तिष्ठन्ति तेषु तेन ओंकार अभिध्यानेन कतमं सह लोकम जयति। भाष्यार्थ: सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, असंग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्व, निष्कपटता आदि अनेक यम नियमों को अपने आजीवन व्रत के रूप में धारण किया हुआ और ओंकार का ध्यान करता हुआ वह व्यक्ति उपासना तथा कर्म से प्राप्त होने वाले गंधर्व से लेकर ब्रह्मलोक तक के लोकों में से कौन से लोक की प्राप्ति करता है। जय श्री राम कृष्ण।